हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाडोज के एक प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है फर्स्ट जॉब प्रोग्राम विद डेटा साइंस एंड वी आर पेप कोडिंग। तो बेसिकली इसको हम एफजेपी विद डेटा साइंस बुलाते हैं। तो ये कोर्स किन के लिए रेलेवेंट होगा? जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर के, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं या तो इंटर्नशिप की या अपनी पहली प्लेसमेंट की, तो उनके लिए कोर्स काफ़ी रेलेवेंट होगा। तो बेसिकली ये कोर्स हमने डिजाइन किया गया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स विल बी 6 months और इसका डे वाइज शेड्यूल इस लिंक के ऊपर आपको मिलेगा। अभी मैं आपको डे वाइज शेड्यूल दिखाऊंगा, पर उससे पहले एक बार इसका कंटेंट देखते हैं। तो कंटेंट के अंदर क्या क्या होगा? डीएस, डेटा साइंस, कोर के सब्जेक्ट्स और सिस्टम डिजाइन, ये 4 चीजें करवाई जाएंगी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज काफी डीएस से पूछती हैं, तो यहां से आप 700 डीएसए के क्वेश्चंस करके जाओगे एंड 700 questions are more than enough to crack any product based companies like Amazon, Microsoft, Adobe। इनके लिए 700 सवाल काफी हैं। इसके साथ साथ आपकी कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होगी। हम बीच बीच में आपके कंटेस्ट लेंगे और आपको इवेल्युएट करते रहेंगे, आपका ट्रैक रखते रहेंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और वेदर यू आर रेडी और नॉट। तो मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो आपके डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे। नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के अंदर जितनी भी एल्गोरिदम्स होंगी उन सारी एल्गोरिदम्स की इंप्लीमेंटेशन भी होगी और उनकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एल्गोरिदम को उठाया, चिपकाया और एक मॉडल में रन करके दिखा दिया। नहीं, उस एल्गोरिदम का मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया जाएगा, फिर उसका यूसेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप 20 मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो डेटा साइंस के ऊपर 20 मिनी प्रोजेक्ट्स एंड 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं तो हर वीकेंड पे हैकाथॉन होगा, यहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स भी आप अपने रेज्यूमे में यहां से ऐड कर पाओगे। तो नेक्स्ट वन इज कोर। कोर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स एंड पॉइंटर्स, ये 4 चीजें करवाएंगे। एंड द लास्ट वन इज सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन के अंदर लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन एंड केस स्टडीज ऑफ एचएलडी सच एज डिजाइन ट्विटर, डिजाइन यूट्यूब, डिजाइन इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इस टाइप की केस स्टडीज ये सिस्टम डिजाइन के अंदर कवर होगा। तो अभी इसका डे वाइज शेड्यूल बनने में थोड़ा सा टाइम है, वो बन के तैयार हो जाएगा, पर एक बार के लिए मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहता हूं। तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी जैसे डीएसए के सवाल, कौन कौन से सवाल करवाए जाएंगे, और वो डे वाइज दिखेगी आपको। अभी ये डे वाइज नहीं है, डे वाइज बना देंगे इसको। नेक्स्ट, डेटा साइंस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले पाइथन के साथ फेमिलियर करवाने के लिए वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स पाइथन के साथ फेमिलियर करेंगे यहां तक। फाइन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, सेट्स क्या होता है, टपल्स क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स इन पाइथन। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली एंड सीबोर्न के थ्रू। देन बेसिकली यहां पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि बेस है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग थ्रू सेलेनियम एंड ब्यूटीफुल सूप। फिर एसक्यूएल वो चाहिए होगा आपको बैकएंड के लिए, यहां से स्टार्ट होगी आपकी मशीन लर्निंग। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, बैगिंग, एसवीएम, केएनएन। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर ये क्लस्टरिंग के मॉडल्स आ गए, के मींस क्लस्टरिंग, बिर्च मीन शिफ्ट, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। ठीक है, तो इन सब की इंप्लीमेंटेशन और इन सब का यूसेज, इंप्लीमेंटेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस और इनका यूसेज। फिर डीप लर्निंग जिसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स, सीएनएन, आरएनएन, एलएसटीएम, बाय एलएसटीएम और टेंसर फ्लो। ठीक है, ये सब कवर होगा। उसके बाद एनएलपी और हडूप। तो ये हो गया डेटा साइंस का सिलेबस। उसके बाद इसके अंदर कोर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया जाएगा, डीबीएमएस होगा, ये डीबीएमएस। द नेक्स्ट वन इज ऊप्स एंड पॉइंटर्स। ठीक है, सिस्टम डिजाइन के अंदर ऊप्स, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन और हाई लेवल डिजाइन की केस स्टडीज। ठीक है,
और टेस्ट के अंदर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आएंगे, पजल्स भी आएंगे और गेस्टिमेट्स भी आएंगे, राइट। तो ये पूरा कोर्स तैयार होगा और इस कोर्स को हम कंडक्ट करेंगे नाडोज के ऊपर। तो नाडोज बेसिकली क्या है? नाडोज इज अ प्रोडक्ट बाय पेप कोडिंग और एक सोशल मीडिया है जिसके अंदर हमने लर्निंग का एंगल इन्वॉल्व किया है। मतलब यहां पे कूल वो बंदा होगा जो या तो अच्छे क्वेश्चन सोल्व करता है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करता है, या फिर जो कूल प्रोजेक्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे फीड पे आप अपने डाउट्स अपलोड कर पाओगे, जो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है अच्छा, वो कम्युनिटी को दिखाना चाहते हो, वो अपलोड कर पाओगे, ठीक है। और लिंक्डइन की तरह कहीं पे आपकी जॉब लगती है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अपलोड कर पाओगे। तो इसके अंदर क्या क्या है बेसिकली? करियर के अंदर सारी आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज सारी यहीं पे अपलोड होंगी, ठीक है। तो कंपनीज यहां से आप कंपनीज में अप्लाई कर पाओगे, कंपनीज भी आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर पाएंगी। तो उसके लिए आपके रेज्यूमे में दम होना चाहिए, ठीक है। और रेज्यूमे में दम बनाने के लिए 700 क्वेश्चन करवा रहे हैं डीएस के। 700 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ टू क्रैक एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और रेज्यूमे में दम बनाने के लिए आपसे हम 20 मिनी प्रोजेक्ट और 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स भी करवा रहे हैं एमएल के अंदर, डेटा साइंस के अंदर। फिर कंपीट के अंदर यहां पे आपके कंटेस्ट होंगे जिसके थ्रू हम आपका ट्रैक रख पाएंगे कि आप अभी तैयार हो या अभी आपको और तैयारी की जरूरत है। कंटेंट में आपकी क्लास रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी और जो हमारा फ्री कंटेंट है वो आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स के थ्रू भी इस पे कनेक्ट कर सकते हो और यहां पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको दिख जाएंगी, राइट। तो बेसिकली किसके ऊपर आपको मेहनत करनी होगी? इस प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर। बोल दो मैंने यहां पे प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं करे, पर आपके यहां पे कम से कम 20 से 30 प्रोजेक्ट्स एडेड होने चाहिए, राइट। ताकि कोई भी आपको शॉर्टलिस्ट कर ले, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में कहीं पे भी ना फंसो आप। एक बार रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से निकल गए, उसके बाद आपके पास डीएस की नॉलेज है, उसके बाद डेटा साइंस की नॉलेज है, उसके बाद ऊप्स की नॉलेज है, सिस्टम डिजाइन की नॉलेज है, राइट, ओएस की नॉलेज है, डीबीएमएस की नॉलेज है, तो उसके बाद आप कहीं भी नहीं फंसोगे। ऑल्सो वी विल प्रोवाइड 10 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको 10 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, इतनी तैयारी आपने कर रखी है, तो 10 में से कोई एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी निकालना बहुत ही आसान होगा। सो कमिंग बैक, ये कंटेंट के ऊपर बात हुई है। तो एडिशनल फीचर्स आपको क्या क्या मिलेंगे? लाइव क्लासेस होंगी और लाइव क्लासेस होंगी 6 डेज अ वीक, मंडे से सैटरडे। शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा कि 8 से 10 आप पढ़ेंगे डेटा साइंस फ्रॉम 8 PM टू 10 PM। डेटा साइंस पढ़ेंगे फ्रॉम 10 PM टू 12 AM। यहां पे आप डीएस से पढ़ेंगे मेजरली, ठीक है। अब यही 2 मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो इन्हीं के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। फ्रॉम 8 PM टू 10 PM डेटा साइंस, फ्रॉम 10 PM टू 12 AM डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और यहां पे हम आपको देंगे डाउट सपोर्ट। नाडोज की फीड पे आप अपने डाउट डालिए, वहां पे हमारे टीएस एक बैच के ऊपर 15 से 20 टीएस मैप होंगे जो कि आपका डाउट रिजोल्व करेंगे, या तो टेक्सचुअल फॉर्म में रिजोल्व कर देंगे या फिर उस डाउट की डाउट रिजोल्यूशन वीडियो बना के वहां पे अपलोड कर देंगे। वहां पे भी डाउट रिजोल्व नहीं होता है तो 1-on-1 सेशन भी आपको मिल जाएगा। जूम के ऊपर आप 1-on-1 टीए के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट, रेगुलर कोडिंग कंटेस्ट। कोडिंग कंटेस्ट होते रहेंगे जिससे हम आपका ट्रैक रख पाएंगे कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वीकली हैकाथॉन्स भी होंगे। लास्ट, द प्लेसमेंट असिस्टेंस। तो 10 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी 6 लाख से ऊपर की। तो इतनी तैयारी के बाद 6 प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ इजीली आप कोई भी जॉब क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट, रिजल्ट्स के ऊपर बात करूं तो नियरली 350 स्टूडेंट्स 20 लाख से ऊपर के पैकेज पे प्लेस्ड है और 300 के आसपास स्टूडेंट्स 10 से 20 लाख के रेंज में प्लेस्ड है। ऑल्सो 609 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड बियॉन्ड 6 LPA। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं। नाडोज मैंने आपको दिखाई दिया था और इसके 5 C's मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे: कंटेंट, कंपीट, करियर, कोलैबोरेट एंड कम्युनिटी। ठीक है। अगर आपको हमारे बाकी कोर्सेज देखने या बाकी प्रोग्राम्स देखना चाहते हो तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो और बाकी कोर्सेज और प्रोग्राम्स भी देख पाएंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस एट दिस नंबर।
सो थैंक यू वेरी मच।